बुध ग्रह का गोचर हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या छोटे छोटे इम्पैक्ट और आ सकते हैं अगर लोगों की राशियों के ऊपर या लोगों के ऊपर अगर देखें तो? मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, वाणी से रिलेटेड कोई भी काम शुरू कर दें। अभी के टाइम में बहुत सारे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा गोचर है 2026 का, लगभग 12 सालों बाद ये हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में इतना बड़ा गोचर कैसे है, और जो बृहस्पति कर्क राशि में आए हैं अभी, तो ये क्या क्या इम्पैक्ट अब लाएंगे। अब आने वाले टाइम में पानी से संबंधित चीजों से हमें ध्यान रखना है। जैसे बारिश, एकदम सडन बारिश हो गई, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई। पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या नए बदलाव हो सकते हैं, जो लोग नया डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी तरफ से कोई भी, या पार्टी बदलना जो लोग चाहते हैं। ऐसे ही अगर आपका शनि कर्क में, वृश्चिक में या मीन में है और उसके ऊपर गुरु का गोचर आ गया, उसके ऊपर या उसके 159 एक्सिस में आ गया, आपको लव अफेयर आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। काफी समय से कोई शादी का प्लान कर रहा है, क्या अब इतने बड़े गोचर में अगर वो कोई शादी करना चाहता है तो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। स्कॉर्पियो है, बिच्छू है, बट स्कॉर्पियो की ना बस एक मैं आपके पॉडकास्ट से बोलूंगी, स्कॉर्पियो की एक ही प्रॉब्लम होती है, उनको गुरु दोष होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। मैं विकास पारिक और आप देख रहे हैं एक्स टॉक। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे बड़े गोचर। हाँ जी दोस्तों, 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर किया है। इस बड़े गोचर से आम इंसान पे, देश पे और 12 राशियों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बुध की लगातार बार बार राशि परिवर्तन और बुध का कर्क राशि में गोचर करना 22 जून को, वो क्या इफ़ेक्ट लेके आ रहा है, उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं रितु मल्होत्रा जी, जो कई सालों से ज्योतिष विद्या का और आध्यात्मिक का अध्ययन कर रहे हैं और इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट भी है। सो स्वागत करते हैं गेस्ट का। वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। सो मैम, हम हमेशा देखते हैं जो वीडियोस वगैरह हैं उनमें भी आ रहा है, अभी के टाइम में बहुत सारे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा गोचर है 2026 का, और ये लगभग 12 सालों बाद ये हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में इतना बड़ा गोचर कैसे है, और जो बृहस्पति कर्क राशि में आए हैं अभी, तो ये क्या क्या इम्पैक्ट जो है अब लाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ऑलरेडी बहुत रील्स बन चुकी हैं। पहले हम कर्क राशि को समझेंगे। क्योंकि पहले कर्क को समझना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, कर्क राशि जो है वो पानी की राशि है, जल तत्व राशि है, इमोशंस की राशि है। और सबसे पहले उसका डायग्राम समझिए, वो एक केकड़ा है, क्रैब है। तो केकड़े के 3 भाग हैं, उसकी पीछे की टांगे हैं, बीच में उसका ब्रेन है, और केकड़े की आगे की टांगे हैं। ऐसे केकड़ा रहता है। तो जब हम और केकड़े का क्या कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारी टांगों के साथ चल सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि जो कर्क राशि है वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होल्ड कर सकती है। वो एक, मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रैंड राशि है जिसमें बहुत सारे लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो कोई भी काम जिसमें आप बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो समय आ गया है, क्योंकि ये कर्क है, केकड़े के बहुत सारे पैर हैं। और जब गुरु अब पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे, कर्क में भी 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। तो जब वो पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे तो वो केकड़े का ब्रेन है। आप समझ रहे हैं, उसकी सारी इंटेलिजेंस उसकी टांगों में नहीं है, उसके ब्रेन में है कि मुझे कितने लोगों के साथ काम करना है। तो इस समय जो है कर्क पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये विजडम का समय है। आपकी बुद्धि, जो आपने पहले गलत निर्णय लिए हैं, अगर आप इस समय ध्यान लगाते हैं, आपकी बुद्धि सही निर्णय लेगी। आप लोगों से जुड़ सकते हैं, आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप बहुत सालों से सोच रहे हैं, 12 सालों से सोच रहे हैं कि मुझे करना है, वो सब चीज़ों को आप इस समय अपने सपनों को सच कर सकते हैं। क्योंकि पूरी यूनिवर्स में जो गुरु हैं सबसे बड़े प्लैनेट हैं, और वो अपनी सबसे अच्छी जगह पे आके बैठे हैं। अपनी हीलिंग एनर्जी, गुरु का काम ही हील करना है, लोगों को ठीक करना है। तो वो अपने लोगों को हील करने वाली जगह पे आके बैठे हैं, लोगों के साथ जुड़ने के लिए बैठे हैं। गुरु का क्या काम है, आप देखिए श्री रविशंकर जी, सदगुरु जी, उनकी एक कैपेसिटी क्या है कि वो सबको जोड़ लेते हैं, और नॉलेज देते हैं। बिल्कुल। वो किसी को नहीं देखते कि आप अच्छे हो, बुरे हो, आपने पहले क्या किया। नो, यू आर विद मी, आई हग यू। तो ये वो टाइम है जब यूनिवर्स कह रहा है कि आई हग यू। आपने पहले अच्छा किया या बुरा किया, अब आप आ जाओ, द टाइम हैज कम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये सिंपल तरीके से गुरु का कर्क राशि में आना एक्सप्लेन करता है हम लोगों के लिए। सो क्या इसे हम 2026 का सबसे बड़ा गोचर मान सकते हैं? बिल्कुल 2026 का सबसे बड़ा गोचर है। गुरु
अपनी तारा जो है पुष्य नक्षत्र उनकी वाइफ का है, तारा का है, अपनी वाइफ के पास आए हुए हैं। ही इज़ हैप्पी। आप लोगों की लाइफ में जिसकी शादी नहीं हो रही है, लव नहीं हो रहा, बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, वो सब लोग एक नई एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। 100% ये इस साल का सबसे बड़ा गोचर है। और बताया जा रहा है कि वो अपनी उच्च की राशि में आए, तो उच्च का गुरु वास्तव में क्या है? उच्च का गुरु है, जैसे मान लीजिए आप अपने ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, पर आप फिर भी वहाँ रुके हुए हैं और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं, तो वो और एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग आपको पसंद करते हैं, तो वो उच्च का माना जाएगा। गुरु को ऐसे समझिए कि गुरु कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं। अच्छा। मकर मतलब शनि की राशि, तो गुरु को वो जगह नहीं पसंद है जहाँ लोग झूठ बोलते हैं, शनि का, जहाँ लोग दूसरे का हक मार रहे हैं, जहाँ लोग बोल तो कुछ रहे हैं और पीठ पीछे कोई और बात कर रहे हैं। पर गुरु कर्क में आ गए जहाँ लोग एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हें तंग किया, आई एम सॉरी, मैं फॉरगिवनेस मांग रहा हूँ। तो वो गुरु का ऊंचा स्थान है, जहाँ पे गुरु, जो आप समझ रहे हैं ना, कोई भी गुरु है जो लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स गो टुगेदर। तो आप कोई भी बड़ा काम इस समय करना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ये पॉडकास्टर्स के लिए आपको अपनी कोई रील वायरल करनी है, जून से लेके अक्टूबर तक का टाइम 100% आपको कुछ भी ऐसा करना है जो आप बहुत सालों से सोच रहे हो कि हिट हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, अच्छी नीयत से। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके मन में संकल्प अच्छा होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना बिल्कुल, और किसी का बुरा सोच के नहीं। गुरु आपको फेवर करेंगे ही करेंगे। तो अब जो ये टाइम पीरियड है, इसकी वजह से इंटरनेशनली अगर देखें या ग्लोबली जो भी जैसे भी देखें हम, तो क्या क्या इम्पैक्ट जो है पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम बहुत टाइम से अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टनिटी चल रही है वर्ल्ड में। 22 जून के बाद, क्योंकि कर्क में ना 2-3 ग्रह आ जाएंगे, गुरु ऑलरेडी हैं, शुक्र भी हैं और अब बुध भी आ जाएंगे 22 जून से। तो पीस टॉक्स 100% एक्सेलरेट होंगी और नेगोशिएशन होगी। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मरकरी भी आ रहा है ना, तो वो लोग आपस में, ईरान और यूएस अच्छे से नेगोशिएट करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट इस जून के बाद से लेकर टिल अक्टूबर तक पीस टॉक्स पूरे वर्ल्ड में चलेंगी और लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे कि क्या हमें लड़ाई करनी है या हमें शांति चाहिए। पूरा वर्ल्ड इस चीज़ पे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। अगर आज आप अब्रॉड, अगर आज हम दुबई घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट नहीं जा रहा है घूमने, तो सब लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो लोग प्रश्न उठाएंगे कि हमें वॉर चाहिए एज अ वर्ल्ड या हमें पीस चाहिए। तो आने वाले टाइम में ये हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब वॉर रुक जाएगा अभी जो चल रहा है? अभी तो वॉर रुकेगा। अगर वॉर होगा तो जब शनि मेष में आएंगे 2027 में, तब वॉर होने की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि जब शनि नीच के होते हैं और उस पर मंगल का जब एस्पेक्ट आएगा, तब हलचल मचने की संभावना है। अभी कर्क, अभी जो है ना, शांति, पीस जो है पूरे ब्रह्मांड में, वो ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इस साल। और इंडिया का क्या लेवल रहेगा? जैसे बहुत सारी मैंने वीडियोस भी देखी है, बहुत सारी भविष्यवाणियां जो निकल कर आई हैं कि पाकिस्तान के साथ 2026 के एंड तक युद्ध होने के चांसेस हैं। देखिए, इंडिया का अगर आप देखेंगे, जो लोग भी ज्योतिष जानते हैं, इंडिया का वृषभ लगन है। अगर हम पत्री देखेंगे, राहु हमारे लगन पे है और हमारे 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तीसरा घर हमारे नेबर्स का होता है, पड़ोसियों का होता है। तो आप देखिए, जब से हम आज़ाद हुए, हमारी पूरी एनर्जी अपने पड़ोसियों को ही बैलेंस करने में लग गई। प्रोग्रेस भी हम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी 75 सालों के बाद भी हमें बांग्लादेश के साथ सेटल करना पड़ रहा है मामला। इट्स बीन सो लॉन्ग एज अ कंट्री, फिर क्योंकि हमारे 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो हमारे पड़ोसी हमें किसी ना किसी कारण तंग हमारा ध्यान डालेंगे। पर क्योंकि गुरु भी इस हमारे भारत के 3rd हाउस में आ रहे हैं, तो इंडिया कोशिश करेगा कि पीस मेंटेन की जाए। इस साल कोई लड़ाई नहीं होगी किसी से भी। पीस टॉक्स ज़रूर हो सकती हैं, ट्रेड की बात हो सकती है एक दूसरे के साथ, मनी की बात हो सकती है, एक्सचेंज की बात हो सकती है, हॉस्पिटैलिटी, जैसे मालदीव्स है जो हमारे नीचे वाले, श्रीलंका है, इनके साथ हमारा टूरिज्म बढ़ सकता है। बट पीस लड़ाई एज सच इस साल नहीं होगी। और अगर कोई बड़ी घटना की बात करें, जैसे प्लेन क्रैश वगैरह या फिर आग की अभी जो घटनाएं घट रही है, तो इस तरीके की घटना को आगे हमें देखने को मिल सकती है? अब आने वाले टाइम में पानी से संबंधित चीज़ों से हमें ध्यान रखना है कि बहुत तेज़, जैसे बारिश, एकदम सडन बारिश हो गई, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, इन चीज़ों से ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि 4, 8, 12 ये तीनों ही जल तत्व राशियाँ हैं, और शनि मीन में बैठे हैं, जल तत्व राशि में। 3 प्लैनेट्स आके हमारे जल कर्क में आके बैठे हैं, तो जल से संबंधित घटनाओं को आपको ध्यान रखना है। और सोना और चांदी के क्या रेट बढ़ सकते हैं? ये तो सबको चाहिए, बट अभी मैं यही बोलना चाहूँगी, 22 जून के बाद सोना और चांदी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे।
22 जून के बिल्कुल बिल्कुल चांदी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कर्क राशि में 3 प्लैनेट्स आके बैठेंगे। कर्क राशि चांदी की राशि है। गुरु तो सोना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर आप चांदी की तरफ भी रुझान रखते हैं तो खरीदिए, अभी खरीद लीजिए, 22 के बाद वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कन्फर्म बिल्कुल बढ़ेगी, चांदी बढ़ेगी। और स्टॉक मार्केट की मैम अगर बात करें हम, काफ़ी भविष्यवाणी हमने सुनी है कि स्टॉक मार्केट में अभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, वो हमेशा रहता है, जब भी वॉर जैसे सिनेरियो रहता है ना, तो स्टॉक मार्केट हमेशा डाउन आती है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत रहती है। बट जैसे जैसे पीस स्टॉक्स बढ़ेंगी, स्टॉक मार्केट स्टेबल होगी। और फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो है ना, फार्मा की इंडस्ट्री जिसमें दवाइयों का लेना था, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी के हमें लक्षण कीटाणु के किसी न किसी फॉर्म में दिखते हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और जो आपके FMCG जो प्रोडक्ट्स हैं, मदरली प्रोडक्ट्स है ना, जैसे मिल्क से बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। और कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है? क्योंकि अगर आपदा की तरफ हम देखें, 2 जून के बाद ही मैंने देखा है कि चीन के अंदर भी, नेपाल के अंदर भी भूकंप आए हैं अभी। तो कोई भी ऐसी, मैंने बोला ना कि कुछ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, बट जैसे मान लीजिए जहाँ भी जिन एरियाज़ में आइलैंड है, जैसे जिन भी कंट्रीज़ के आसपास पूरा पानी है, जिन भी कंट्रीज़ के आसपास पानी का बहुत ज़्यादा स्रोत है, उन एरियाज़ को अपना ध्यान रखना है कि वहाँ पे सडन साइक्लोन, सडन सुनामी जैसे बहुत साल पहले इस तरह की घटनाएं होने की संभावना, मतलब बाढ़ भी आ सकती है। हाँ। गुरु अपनी राशि कर्क राशि में 12 साल बाद आए हैं, तो इसका क्या महत्व है? 12 साल बाद का क्या इफेक्ट है? हाँ, एक आप ना समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये ना हमारी ज़िंदगी को भी दर्शाता है। हम ऐसे बोलते हैं कि जो व्यक्ति है ना, वो 12 साल में पकता है। आप समझिए, आज आप दोनों यहाँ पे हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं। आप सोचिए, जब आप 12 साल पहले थे, आप क्या थे? ठीक है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, बट आप समझ रहे, ज़िंदगी ने आपको कितना कुछ सिखाया होगा। बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने प्यार से बोला होगा, तब आज आप यहाँ पे हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, आप वहाँ तक भी समझ पाएंगे कि मैम क्या बताना चाह रही हैं। बट ये आपको गुरु ने वो अनुभव दिया है। 12 साल का मतलब है कि अब ज़िंदगी को आपने 12 साल रोटेट किया है, और आज आप रेडी हैं नए तरीके से ज़िंदगी को फेस करने के लिए। हम बोलते हैं कि हर चीज़ पकती है। जैसे ज्योतिष, हम बोलते हैं कि कोई भी ज्योतिष जब गुरु की 2 साइकिल या 3 साइकिल निकाल लेता है, तब वो पकता है। मतलब 12-24 आपने पढ़ना शुरू किया, 24 साल जब आपने दे दिए, तब गुरु आपके सिर पे आएंगे, फिर रिजल्ट देंगे। हाँ, तब जो आप बोलोगे वो सिद्ध होगा, क्योंकि आपने अपने आप को पकाया है। इट्स लाइक अब आम एक दिन आपको मीठा आम खाना है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप बोलो कि आज मैंने आम लगाया, आज ही मैं खा लूँगा, नहीं। तो ये पकने को दर्शाता है, ये आपकी पेशेंस को दर्शाता है, ये आपके एफर्ट्स को दर्शाता है कि चीज़ें मूव करेंगी आपकी लाइफ में। और ये जो गोचर है, इसके बाद इसकी वजह से कौन कौन सी राशियां जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है? ये बहुत, देखिए, सबसे अच्छे बल्ले बल्ले जो सबसे ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, वो कर्क वालों को आने वाले हैं। वृश्चिक सबको पता है, वृश्चिक वालों को आने वाले हैं, और मीन वालों को आने वाले हैं। बिल्कुल। अब इसमें भी ऐसे समझिए, जो कर्क वाले हैं उनका लगन एक्टिवेट होगा। एक तो लगन पे गुरु आएंगे, और उनका भाग्य का स्थान एक्टिवेट होगा। 2 हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं। तो कर्क वालों को सडनली गेन होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ना, पिता से अकस्मात किसी ने आके बोल दिया कि यार मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था, हमें बिजनेस शुरू करना है। उसने सोचा भी नहीं होगा, बट कब से उसके दिमाग में चल रहा है। आज उसने नहीं सोचा है, बट आज उसको पुश मिल जाएगा। जो पुश, हर किसी को एक पुश चाहिए। देखिए, दरवाज़ा एक दिन में नहीं खुलता है। आप बहुत दिन दरवाजे के पीछे खड़े रहते हैं, फिर सडनली एक दिन दरवाज़ा खुलता है। तो कर्क वालों के लिए वो समय आ गया है। वृश्चिक वालों के लिए जो वो पावर पोजीशन चाहते थे, जिसके लिए बहुत सालों से वेट कर रहे थे कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, इस जगह पे जाना है, उन्हें मिलेगी। एंड ये अब ये मत सोचिए कि मैंने बोला तो ये उनका हार्डवर्क है। ये बहुत सालों से वो कर रहे हैं। अब वो पोस्टमैन आ गया कि आपका लेटर आ गया, इट्स लाइक आपको ऑफर आ गया। क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए आप देखिए, उनका 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, उनका 9वां हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 5वां घर आपका पावर है, पोजीशन है, यही हमें चाहिए। 9वां घर आपका भाग्य है। तो दोनों को गुरु और शनि ने पकड़ रखा है। वो बोल रहे हैं आ जाओ, क्या चाहिए, मतलब ऑर्डर करो, जैसे बोलते हैं ना कि होटल में। तो अब जो वृश्चिक वाले, उन्हें बिल्कुल अपने पे संदेह नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो उन्होंने सोची हुई थी उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। डाउट नहीं करना चाहिए इस समय पे। मीन वालों के लिए विदेश जाने के ऑफर्स ओपन होंगे। मीन राशि वालों के लिए, मीन लगन वालों के लिए। और दूसरी बात, मीन वालों के लिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगी,
कोई भी चीज़ जो उनकी बीच में थी ना वो पूरी होने का समय आ गया। सिंपल, अगर कोई डिवोर्स भी ले रहा था ना, झगड़ रहा था, उसका कल्मिनेशन हो जाएगा कि अब वो हो जाएगा, आप एक साइड हो जाओगे, या तो आप इधर हो या आप उधर हो। कोई मान लीजिए विदेश जाने के लिए 2-3 सालों से वीज़ा लगवा रहा है, अब हो जाएगा, क्योंकि वो मीन का मतलब ही कल्मिनेट करना है कि अब सारी चीज़ों को हम आप फिनिश कर देंगे। तो मीन वालों के बहुत सारे ऐसे काम ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें एक और बात है जो कहीं भी मैंने किसी भी पॉडकास्ट में नहीं सुनी है। आपको ये एक नाड़ी गोचर रहता है कि जैसे मान लीजिए इस समय गुरु कर्क में है, और आपके चार्ट में देखिए कि कर्क में कौन सा प्लैनेट है। आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। मान लीजिए इस समय गुरु कर्क में चल रहे हैं, और आपका कर्क राशि में पहले से सूर्य बैठे हुए हैं किसी के भी, और गुरु उसके ऊपर आ गए, ट्रांजिट करते हुए घूमते घूमते आ गए, आपके सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जिसके भी कर्क में सूर्य हैं और उसके ऊपर इस समय गुरु आ गए हैं, आप मान के चलिए आपको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट से मान लीजिए कोई टेंडर पास करवाना चाह रहे थे, लोग हैं बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बड़े लोगों के साथ उठना चाह रहे हैं, IAS IPS ऑफिसर से आपकी दोस्ती हो, कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से आपको, हाँ बिल्कुल, ये उनका टाइम है। थोड़ा सा अपनी पत्री किसी को दिखा दें, समझ लें ये उनका टाइम है। अगर वो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का फेवर चाह रहे हैं, उनको मिलेगा। नंबर 1, अगर आपका कर्क में चंद्रमा है, कर्क में, वृश्चिक में या मीन में आपका चंद्रमा है, ठीक है, उसके ऊपर गुरु आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं या उससे 5th में, मतलब 159 एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है, उन लोगों का लोन उतर जाएगा। जिसका भी कर्क में चंद्रमा है, वृश्चिक में, मीन में, अगर आपने लोन ले रखा है क्योंकि गुरु का ट्रांजिट है, आपका लोन उतर जाएगा और आप रिलोकेट भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा नाड़ी का ये गोचर है। मान लीजिए कोई आपसे ही पूछने आए कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, आपने देख लिया कर्क में उसका चंद्रमा है, हाँ वो चला जाएगा। व्यक्ति हाँ ट्रैवल करेगा और उसका लोन भी उतर सकता है। और आप हॉलीडेज, ऐसे लोग छुट्टियां भी बहुत मनाएंगे, विदेश घूमने जाएंगे, पैसा खर्चेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को। अब मान लीजिए कर्क में आपका बुध है, या वृश्चिक में बुध है, या मीन में बुध है, और उसके ऊपर गुरु का गोचर हो रहा है, तो इस समय आप अपनी बुद्धि से कमाओगे। जो हम पॉडकास्टर्स कर रहे हैं या जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, उनके लिए ये एक्सीलेंट टाइम है। कंटेंट राइटर्स के लिए, कम्युनिकेशन, जो लोग कम्युनिकेशन से काम करते हैं, न्यूज़पेपर वालों के लिए, रील्स, इंस्टा रील्स, वायरल रील्स, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा टाइम है। अगर अब आपका मंगल कर्क में है, वृश्चिक में है या मीन में है, और गुरु का उसके ऊपर से गोचर हो रहा है, तो इस समय जो भी आपके रुके हुए काम है वो बन जाएंगे। आप नई स्फूर्ति के साथ ऊपर उठोगे कि नहीं, मुझे तो ये काम अब करना ही है। अब ऐसे ही अगर आपका शनि कर्क में, वृश्चिक में या मीन में है, और उसके ऊपर गुरु का गोचर आ गया, उसके ऊपर या उसके ट्रांजिट 159 एक्सिस में आ गया, तो गुरु आपको लव अफेयर, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। अच्छा। आप बिल्कुल आ सकता है। और ये नाड़ी गोचर 100% लगता है। आप किसी पे भी लगा के देखिएगा, ये गोचर लगता है। ब्लाइंड प्रेडिक्शन है ये। अब ये नहीं कि आप उसे शादी करेंगे नहीं, पर आपको फीलिंग एक्सपीरियंस होगा, वो अनुभव होगा कि आई लाइक समवन या समबडी लाइक्स मी। पर हम लोग क्या ना, हम शर्त रख देते हैं कि अब वो मेरे से प्यार भी करे, अब मेरे से वो जो उसमें नहीं फंसना है। आई एम जस्ट सेइंग कि यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ लव इस समय पे। ऐसे ही जिनका शनि इस समय कर्क में, वृश्चिक में या मीन में, आपके नेटल चार्ट में, स्थायी पत्री में, उसके ऊपर गुरु का गोचर है, आप ब्रिलियंट करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लिख लीजिए, यू विल डू वंडर्स, बट मेहनत करनी है। अब आप सिर्फ सपने बुन के बैठे हुए हैं और मैंने आके बोल दिया कि वो नहीं होगा। आपकी तैयारी है तो अब अनाउंसमेंट हो जाएगी कि अब आप राइज करने वाले हैं। पर जिनका राहु कर्क में, वृश्चिक में या मीन में रहेगा, उनके लिए स्ट्रेसफुल टाइम है। उन्हें थोड़ा बचना, बिल्कुल। वो लोग इधर उधर भाग सकते हैं, भटक सकते हैं, नकली गुरु के मतलब चक्रों में पड़ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा गुरु के मंत्र, गुरु के जाप और गुरु का दान, मतलब हल्दी का दान, केले का दान, पीला लड्डू, लोगों को दो भाई। एनर्जी चेंज करो। आप सारा कुछ अपने पास नहीं रख सकते हो। यू हैव, अगर आप कमा रहे हो तो लर्न टू गिव अदर्स ऑल्सो। क्योंकि देखो, कोई भी ऊपर से नहीं कमाता है। हम सब इसी पृथ्वी से ही, एक दूसरे से ही कमाते हैं। तो हमें वो देना चाहिए। आपको रोटेट करनी चाहिए एनर्जी। गुरु जब, और अगर केतु किसी का भी वृश्चिक में, कर्क में, मीन
में है वो लोग बहुत धार्मिक हो जाएंगे। उनको आप देखोगे कि वही आपको लाइन में मिले होंगे, उज्जैन की लाइन में भी वही मिलेंगे, बनारस की लाइन में भी वही मिलेंगे, केदारनाथ की लाइन में भी वो मिलेंगे, वही वहाँ मिलेंगे इस समय आप लोगों को। और नेगेटिव प्रभाव जो जिन जिन राशियों पर पड़ेगा वो कौन सी है? नेगेटिव इसमें एक और है, मिथुन लगन वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, वाणी से रिलेटेड कोई भी काम शुरू कर दें नेगेटिव से पहले। वो कोई भी वाणी से बोलने वाला जो भी काम है उसको डरे नहीं, वाणी कुटुंब से रिलेटेड कोई भी काम है उसको शुरू कर दें। कन्या वालों के लिए अकस्मात गेन हो सकता है इस दौरान। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव रह सकता है जो लियो सिंह लगन के लोग हैं उनका 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा बेसिकली, और 12वां घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस समय उनको अपने इन लॉज के साथ, रिश्तेदारों के साथ या हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा संयम रखना है, धैर्य से चलें, एकदम जवाब नहीं दें। अगर आपका हस्बैंड गुस्से में है, वाइफ गुस्से में है, लियो लगन वालों को थोड़ा धैर्य से चलना चाहिए। एकदम तुरंत उत्तर देना, तुरंत रिएक्ट कर देना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। सिमिलरली ही जैसे कि तुला लगन वाले हैं, उनके छठा 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, तो उनको भी कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह की चीज़ों से ध्यान से मतलब इम्पल्सिव होकर नहीं रिएक्ट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। और कौन सी वो राशि हैं जिनके भाग्य में राजयोग है या करोड़पति जो बन सकती है या अमीर बन सकती है, जो सपने देख रहे हैं अभी इस टाइम? देखिए, एक दो चीज़ें ज्योतिष को बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, क्योंकि हमें किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, है ना। तो राजयोग, कुछ चीज़ें ना आप समझिए, राजयोग हम लेके भी पैदा होते हैं, कुछ योग हम लेके पैदा होते हैं, फिर दशा हमें बताती है कि वो योग आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो ट्रांजिट है, जो अब हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो ठप्पा लगा देते हैं कि भाई हाँ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे काम करता है एकदम। मतलब एक पूरा सिस्टम है कि आप बड़े छोटे थे, आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, फिर आपने इंजीनियरिंग की, आपने इसका इंटरनेट का कोर्स किया, फिर अब आप आके एक अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक प्रोसेस है। तो बेसिक पत्री में धन के राजयोग होने चाहिए, कुछ तो छोटा बड़ा कुछ होना चाहिए, हाँ। बट फिर जब गोचर आता है तो वो चीज़ें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाती हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सेम कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, कन्या, इन जिनकी भी ये राशि है, जिनका भी ये लगन है, किसी भी लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, उन लोगों के लिए नई एनर्जी, नई स्फूर्ति लेके ही आएगा। आप इसको इनकैश करिए, यूनिवर्स आपको कुछ बोल रहा है तो कदम तो उठाना पड़ेगा, आपको भी उस एफर्ट में जाना पड़ेगा, बट इट विल कम। सो मैम, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो रिलेशनशिप किन राशियों वालों का स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है और किन के टूटने के चांसेस है रिलेशनशिप? ये हमें नहीं बताना चाहिए किन के टूटने के चांसेस, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बताओगे तो ऑडियंस समझेगी और संभलेगी। हाँ, ये सही प्रश्न है कि हाँ, आप इसको एज अ एडवाइजरी ले सकते हो रादर देन एक्टिंग। तो मैं सर्वप्रथम बोलूँगी सिंह लगन वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस समय पे। ईगो से ऑपरेट, मतलब बहुत ज़्यादा अहम ईगो से ऑपरेट नहीं करना चाहिए सिंह लगन वालों को। फिर मीन लगन वालों को भी, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि उनके ऊपर से जा भी रहे हैं, तो डिवोर्स इस तरह की बातें अगर हो भी रही हैं तो इस समय कोई निर्णय ना लें। अक्टूबर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, दे हैव टू होल्ड ऑन। फिर मेष लगन वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल के बारे में सोचेंगे, खर्चे के बारे में सोचेंगे। मेष लगन वालों को खर्चा करने से पहले थोड़ा सोचना है कि भाई मेरी पीछे कितना है, मेरा आगे कितना है, मेरा बैलेंस कितना है, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट है ना, तो चलो घूम के भी आते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, हाँ, यस एग्जैक्टली। क्योंकि वो लोग मेष हैं, वो लोग चलने फिरने के शौकीन हैं, उनको उसमें अच्छा लगता है, तो थोड़ा उन लोगों को बैलेंस रखना है। मैम, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, और वो अपनी पार्टनरशिप अलग करना चाहते हैं, या जॉब में है, वो अपनी जॉब, वो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी लेना चाहते हैं, तो क्या ये टाइम उनके लिए है? देखिए, नौकरी छोड़ने के लिए 10वां घर एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मिथुन लगन वालों के लिए उनका 10th हाउस एक्टिवेट हुआ है, तो उनके काम धंधे में परिवर्तन आ सकता है। कर्क वालों के लिए आ सकता है, वृश्चिक वालों के लिए आ सकता है। 10वां घर 7वां घर एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इन लोगों के काम धंधे में पक्का फ़र्क आ सकता है। बट इनको दशा भी मिलनी चाहिए, पीछे से आपकी दशा भी 10th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तो फ़र्क दिखे। और ऐसे ही कोई अगर मान लो अपनी संतान के बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो हाँ, बहुत अच्छा टाइम है। और इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, मैं सबके माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, बहुत अच्छे, बहुत ही वाइज, बहुत ही बुद्धिमान बच्चे इस समय पैदा होंगे, जो भी इस साल बच्चे पैदा होंगे। अगर माताएं, जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, अगर वो इस बात को ध्यान रखें कि आप अपना पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा गर्भ संस्कार करें,
क्या आप क्या सोचते हैं उस पर ध्यान रखिए, आप क्या दूसरों को बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, निंदा चुगली जजमेंट से दूर रहिए। बहुत अच्छी सोल आप इनवाइट कर सकते हैं अपने लिए और अपने पूरे फैमिली के लिए। यू कैन आप एक्चुअली में अच्छी सोल, क्योंकि जितने भी देखिए गुरु हुए ना, उन सबका जो गुरु पत्री में एग्जॉल्टेड, आदि शंकरा का गुरु एग्जॉल्टेड कर्क में जिसकी हम बात कर रहे हैं, श्री रविशंकर जी की अगर आप कुंडली देखिएगा उनका भी गुरु एग्जॉल्टेड है। तो जो जिन लोगों का भी गुरु तत्व स्ट्रांग रहता है ना, वो कर्क राशि में आपको मिलेंगे उनके रिजल्ट। सो मैम ये इतना बड़ा गोचर हो रहा है, तो क्या ये आर्थिक उन्नति का संकेत मान सकते हैं? बिल्कुल। देखिए हम लोग पहले ही विश्व बहुत बुरी तरह से पिछड़ गया है, बहुत अनस्टेबिलिटी है वर्ल्ड में, सबको डर लग रहा है। अगर आप बाहर भी जाएंगे, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सबको लग रहा है कि हमारा क्या होगा, क्या हम वापस पीछे चले जाएंगे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा था। आप देखिए एक पूरा मोमेंटम ऐसा था कि चाइना, इंडिया, इवन ब्राज़ील, रशिया, एवरीबडी इज गोइंग फॉरवर्ड। हर कोई पैसा खर्च रहा है, हर कोई आगे बढ़ रहा है। आईफोन, ये सब चीज़ें इतनी कॉमन है कि सबके पास है। पर ये क्यों कॉमन हुई? क्योंकि पैसा आ रहा है, मर्क्यूरी अपना काम कर रहा था। तो अब जैसे एकदम ब्रेक लगा है, बट 100% आने वाले टाइम में पीस और ग्रोथ की तरफ ही हमारी इकोनॉमी जाएगी टिल 2027 के बाद जैसे शनि नीच में आएंगे, चीज़ें थोड़ी इधर उधर होने की संभावनाएं हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर अगर मैम देखें तो क्या नए बदलाव हो सकते हैं? जो लोग नया डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी तरफ से कोई भी, या पार्टी बदलना जो लोग चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये समय? आई थिंक ये हमको एक एक का हॉरोस्कोप देख के ही बता सकते हैं, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देख के बता सकते हैं कि पर जिसकी भी पत्री में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हैं, कर्क, अगर कर्क राशि, कर्क बहुत स्ट्रांग है, जैसे इवन नरेंद्र मोदी जी की आप देखिए वृश्चिक लगन के हैं, वो वृश्चिक में उनका चंद्रमा है, चंद्रमा मंगल साथ में है, तो 100% ये साल मोदी जी बहुत ही पावरफुल डिसीजंस लेंगे और आम जनता के लिए और फॉरेन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसीज़ पे बहुत काम करेंगे आने वाले टाइम। सो मैम शनि की अगर हम बात करें, शनि ग्रह की मीन राशि में अभी है, तो उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं मीन राशि पे और अलग अलग राशियों पे? देखिए सबसे पहले मीन राशि को समझिए, क्योंकि किसी भी राशि को आप समझिए कि ऋषि ने राशियां बनाई क्यों हैं। आप पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। कर्क की बात हुई, उन्होंने क्या किया ऋषि, जो ये थोड़ा सा मैं आपको बैक पीछे लेके जा रही हूँ, बट ये हमारे दर्शकों को लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा ज्योतिष का निचोड़ समझने के लिए, ज्योतिष काम कैसे करता है। ठीक है, जो ऋषि थे ना, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, तारों को देखते थे, तो उन्होंने देखा कि तारों की कुछ कुछ शेप्स बनती हैं। जब आप भी कभी खाली जगह बैठो, डेजर्ट में बैठो, समुद्र के किनारे बैठो, तारे दिखते हैं और तारों की शेप दिखती है। तो उन्होंने उन शेप्स को इकट्ठा कर दिया, क्लस्टर बना दिया और उनके कुछ कुछ नाम दे दिए, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तारे जो हैं ये हमारी बुद्धि पे असर करते हैं। और ये सच है, ज्योतिष झूठ नहीं। आप सोचिए ब्रह्मांड में कुछ भी हो रहा है वो हमें असर करेगा ही करेगा। आज आप और मैं बैठे हुए हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद हम अलग हो गए, आपको लगे कि हमने एक दूसरे को टच नहीं किया, हमने एक दूसरे की, पर आप, मेरे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं आप पे असर करेंगे, आज नहीं तो कल, और आपके विचार मेरे ऊपर भी असर करेंगे, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं। हमें लगता है हम एक दूसरे से अलग हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। तो ऋषि ने 12 राशियां बनाई और हर राशि का एक एक सिंबल है। तो जो व्यक्ति जिस राशि में पैदा होगा ना, उसकी वैसी ही प्रवृत्ति होगी। आप समझ गए? तो जो मीन राशि है, वहाँ पर जो चिन्ह है वो 2 मछलियों के हैं। तो 2 मछलियाँ मतलब पानी। तो मीन वाले को इमोशंस चाहिए, मीन वाले को चाहिए कि न्याय हो दुनिया में, मीन वाले को चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए, पानी है। और 2 मछलियाँ हैं, 2 मछलियाँ मतलब उसको भौतिक सुख भी चाहिए, उसको सब पार्टी भी करनी है, उसको ऐश भी करनी है, उसको नाइट आउट भी करनी है, और उसको स्पिरिचुअलिटी भी करनी है। उसको उज्जैन भी जाना है, उसको गुड़गांव के क्लब में भी जाना है, क्योंकि 2 मछलियाँ हैं। आप समझ? और यही जीवन है, हम सबको सब कुछ चाहिए, हमें ऊपर भी जाना है, हमें नीचे भी आना है। तो जब शनि मीन में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भौतिक सुख की तरफ भी जाएंगे और आप आध्यात्म की तरफ भी जाएंगे। और आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों की जनरेशन ही देखिए कितना स्पिरिचुअल ट्रैवल इंडिया में बढ़ा है, कितने स्पिरिचुअलिटी पे पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा जेनजी देख रही है आज के टाइम में। बड़े लोग इतना पॉडकास्ट नहीं देख रहे हैं, आप देखिए 50-60 का ऑडियंस आपको नहीं मिलेगा, बट जेनजी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट इस समय देख रही है। क्यों? क्योंकि उसको दोनों चीज़ें चाहिए, उसको ये भी देखे कि ज़िंदगी पूरी गोल है। तो जो मीन में जब शनि आते हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप दूसरों का हक नहीं मार रहे हो, लोग अपने जूनियर से ठीक से बात कर रहे हो, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं आप उनके साथ ईमानदार हो, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा। जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा हुआ है वो कल्मिनेट हो जाएंगी।
तो ये जो संबंध है अभी बना है जो शनि का और गुरु का, इसकी वजह से कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए राजयोग बना है? वही वृश्चिक, कर्क और मीन, इन लोगों के लिए राजयोग है। हाँ, क्योंकि देखिए हम ऐसे समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से ट्राइंस में बैठे हैं। गुरु जो है कर्क में है, शनि जो है मीन में। तो अगर आप काउंट करेंगे ये 5-9 एक्सिस पे बैठे हुए हैं। तो जब 5-9 एक्सिस में बैठे हैं तो एक दूसरे से लक्ष्मी स्थान पे बैठे हुए हैं। 1-5-9 और लक्ष्मी स्थान, तो ये एक दूसरे से लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी एक्सिस बना के बैठे हुए हैं। तो कर्क, वृश्चिक और मीन वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। इसके साथ ही मिथुन लगन वाले और कन्या लगन वालों का भी बेड़ा पार होने वाला है। दे आर गोइंग टू स्माइल, क्योंकि वो दोनों मिल के ना मीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। मीन मतलब जो भी सपने आपने पूरे देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे, पानी के थ्रू पूरे होंगे। पानी मतलब इमोशन, सपने आप मन से देखते हो ना। मैंने सपने आदमी बंद आंखों से देखता है ना। हो सकता है कि किसी ने मर्सिडीज़ का सपना देखा, उसके पास पैसे 5 रुपये हैं, बट उसने सपना देखा हुआ है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसको ये जब ये गोचर आएगा तो उसको रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते चल, आज कुछ नहीं है बट वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो चलना पड़ेगा, चलने की शर्त वो रख के, गुरु आपके साथ रख के बैठे हैं, बट मिल जाएगा। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा लोगों का, मतलब कौन कौन सी राशियों का अच्छा रहेगा, या कोई बीमारी इन्हें बड़ी लग सकती है? या देखिए इस समय ना जो सबसे बड़ी जो बीमारी डायबिटीज़, जो चीनी, जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, वसा मतलब फैट, क्योंकि गुरु ना फैट, बॉडी को चौड़ा, आपको मीठा बहुत पसंद है, बॉडी के फैट सेल्स जो हैं वो गुरु है। तो वसा, फैट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेना, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर लेना, ओवर मैरी मेकिंग की, पी रहे हैं तो पीते ही जा रहे हैं, पैसा ओवर नहीं करना, और खाना भी लिमिट, क्योंकि इस समय लोगों को मीठा खाना, आइसक्रीम, मतलब अच्छा खाना खाना की तलब रहती है, तो वो थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। और खासकर मिथुन लगन वालों को, क्योंकि उनके सेकंड हाउस में तो बहुत ज़्यादा खाना खाना, अच्छा खाना खाना वज़न को बढ़ा सकता है, और वज़न बढ़ना सबके लिए एक प्रॉब्लम है। और ग्लोबली अगर देखें तो मतलब कोई वायरस वगैरह कुछ ऐसा हो? वायरस देखिए, राहु और केतु से हम वायरस को देखते हैं, गुरु से हम फैट सेल्स को देखते हैं, गुरु से हम वसा को देखते हैं, लीवर को देखते हैं, शुगर देखते हैं आपकी बॉडी में। राहु केतु जब मीन में एक्सिस में आएंगे तब किसी, क्योंकि जब शनि और राहु का मिलेगा तब हम किसी तरह का वायरस इम्पैक्ट की प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस समय पे। सो किन राशियों पर शनि की ढैया या साढ़े साथी का असर दिखने वाला है? देखिए सबसे पहले कुंभ राशि वालों को हम लेते हैं। कुंभ राशि वालों की ये जो है ना, अब लास्ट शनि की 7.5 चल रही है, मतलब उनकी ख़त्म होने वाली है कुंभ वालों की, अब ये ख़त्म हो जाएगी। तो कुंभ वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी उन्होंने दुख, दर्द, प्रॉब्लम झेली होगी, अब जाता हुआ शनि उन्हें कुछ दे के जाएगा। अच्छा, ऐसे हम बोलते हैं कि बिल्कुल उसने अच्छे से निचोड़ा है, उनको गन्ने की तरह निचोड़ा है। बट कुंभ वालों को हम ऐसे बोलते हैं कि जाते हुए शनि, क्योंकि कोई किसी को कितना भी तंग करेगा, तरस आएगा ना आपके ऊपर। तो अब जब शनि जा रहे हैं, उनका ख़त्म हो जाएगी 27 में, तो पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलेगा उन्हें, कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, सिखा के भी जाएंगे और फिजिकली उपहार भी दे के जाएंगे। नॉट ओनली सिखा के तो जाएंगे ही, वो तो उन्होंने 5 साल में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा बेचारों ने, बट उनको दे के भी जाएंगे। मैम ये जो शनि ग्रह है वो आपने, जैसे हमने बात की कि वो 5 सालों में बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं और जाते जाते भी ये बहुत कुछ दे के भी जाते हैं, तो मतलब कैसे, इनके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा सबसे पहले तो। शनि के बारे में? हाँ, शनि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। ओके, शनि जो है वो छोटी छोटी गलतियों की सजा ये देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलूँगी। शनि जो है वो शनि से बना है, स्लो से बना है, धीरे धीरे चलते हैं। शनि ना कभी भी मंगल एक बार में मार देता है कि आपने मेरे से पैसे लिए, चलो जी खून कर दो, दिए नहीं, खत्म। शनि मारता नहीं है, शनि तड़पाता है। वो कहता है कि मरो, धीरे धीरे खून निकालेगा। जैसे जो हलाल चिकन और वो होता है ना एकदम हमारा वाला, तो वो हलाल नहीं कर, मतलब हलाल मतलब धीरे धीरे निकालता है ब्लड, बट तड़पा के करते हैं। बट इसको समझना चाहिए कि शनि सबके लिए हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो ऊपर उठता है ना जिंदगी में, वो अपने लेसन्स लेके ऊपर उठता है। अगर आज मैं सोचूं कि मैं एकदम आज ज्योतिष का पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैंने पिछले शायद 20 सालों से शनि ने मुझे पकाया है कि पढ़ना पड़ेगा, गलत भी होना पड़ेगा, गलत टीचर, गलत नॉलेज, उसको सही करना। शनि वो सब प्रोसेस बताता है कि भाई ऐसे जाओगे तो ये होगा। तो जब हम शनि को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये टीचर है, ये वो पापा हैं जिन्होंने मारना है पर मेरे लिए सही रास्ते पे लेके जाएंगे, अगर उस भाव से चल पड़ते हो और लोगों की बुराई नहीं, मतलब लोगों का गलत नहीं सोचते हो, तो शनि बहुत मार्वलस। आप देखिए जिन लोगों का शनि मकर में होता है,
जिन लोगों का शनि कुंभ में होता है, सेकंड हाउस में होता है, इतने अमीर लोग हैं वो लोग। आप देखिए अगर बहुत अमीर, अगर आप देखिए किसी का धनु लगन है, शनि सेकंड हाउस में या मकर में है, वो लैंड से इतना पैसा कमाएगा। आप सोचिए उसकी कोयले की खान हो सकती है उस आदमी की, क्योंकि शनि इन सब चीज़ों का, पेट्रोल ये सब शनि दे रहा है। आप शनि से डरे, पेट्रोल कोयला ये सब शनि नहीं देना है। वाइन आप देखिए गुड़गांव में वाइन के ठेके 70-80 करोड़ का बिकता है एक ठेका, अगर इफ आई एम राइट, सबको पता है ये न्यूज़। ये शनि है। अच्छा, अब देखिए क्या है शनि, जो बड़ा शनि है उसने 70-80 करोड़ का ठेका लिया और उसके बाद अरबों रुपए कमाए। पर जो जिसका शनि कम है, जिसकी, वो बेचारा दारू पी के रोड पे बैठा है। आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ से इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको आप लोगों को ये समझना है कि कैसे मुझे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है कि मैं उस शनि से ऑपरेट करूं कि मैं लोगों से कमाऊं, रादर देन कि मैं शनि का पेशेंट बन के दुनिया में रहूं। वो हमें एज अ पर्सन सीखना होता है। तो कैसे कोई इंसान कैसे स्ट्रॉन्ग करता है शनि को, कैसे उनसे फ़ायदा ले सकता है? शनि से फ़ायदा कैसे ले सकता है? एक तो जिन लोगों में ना शनि मांगते हैं परसिस्टेंस, शनि शुक्र के साथ बहुत प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपने IAS की भी तैयारी करनी है, मत छोड़ो, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। शनि जो लगा रहता है ना, उसको बाद में तथास्तु बोलता ही बोलता है। हो सकता है आपका IAS नहीं क्लियर होगा, आपका IPS नहीं क्लियर होगा, आपका कोई ना कोई गवर्नमेंट का पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। देखिए वो तो योग है, अगर आपने IAS बनना है तो वो योग दिख जाते हैं, बट आपका गवर्नमेंट का पेपर ज़रूर क्लियर होगा। शनि आपको तंग करेंगे, बट शनि बाद में आपको बहुत स्ट्रांग बना के जाते हैं। और रिलेशनशिप में भी इफेक्ट करते हैं शनि। हाँ, अगर शनि आपके 7th हाउस में है तो आप अपनी बीवी को गाली देंगे, पति को गुस्सा करेंगे, पर छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तोड़ने नहीं देता ना। तोड़ने नहीं वो कह रहा है भैया यहीं रहो, भुगतो इसको, ये तुम्हारे ही कर्म है। क्योंकि हमारे ही कर्म होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपकी बीवी, आपका पति कहीं हवा में से हुलालू करके प्रकट होता है। वो आपके कर्म ही घूम के आते हैं, वो कोई हुलालू नहीं होता। इवन अफेयर्स यू गो थ्रू, द पीपल यू मीट, जो लोग आपको हर्ट करके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्स का ही पार्ट होते हैं। वही आप उन्हीं लोगों को, अगर आपने हर्ट भी होना है तो आप उसी आदमी को अट्रैक्ट करोगे अनकॉन्शियसली, जो आपको हर्ट करके जाएगा लाइफ में। बट ये है कि उस हर्ट से सीखो क्या नहीं करना है और आगे बढ़ जाओ, वो शनि है। पर आप वही बुद्धू की तरह वहीं के वहीं घूम रहे हो, फिर शनि कुछ नहीं करेंगे। तो मैम हम बड़े गोचर की बात कर रहे हैं गुरु की, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे गोचर भी जो लगते रहते हैं हर महीने, तो वो कौन से इस बार आ रहे हैं अभी, इस महीने, अगले महीने? अगर जैसे 22 जून को बुध कर्क में आ जाएंगे, शुक्र ऑलरेडी कर्क में है। तो मैंने आपको बोला सोना, चांदी, सिल्वर, पानी से रिलेटेड चीज़ें, फार्मा इंडस्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में बूम आएगा। और रिट्रीट सेंटर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लोग ट्रैवल करेंगे पीस के लिए, जिसमें बहुत सारी रिट्रीट्स रहती हैं, आयुर्वेद रहता है, हीलिंग रहती है, हर्ब्स रहती हैं, ये चीज़ें शूट करेंगे। मतलब बुध और शनि के कर्क में आते हैं। हाँ, बुध, गुरु और शुक्र के कर्क में आने में, और शनि उनके ट्राइन्स में रहने में। तो इन ग्रहों के में इतनी शक्तियाँ कैसी है कि मतलब जो बिजनेस सबसे ज़्यादा चमकने वाले हैं वही उठेंगे? गुरु के पास 5 बहुत सारे बिजनेस है। गुरु सबसे बड़े प्लैनेट हैं। गुरु के पास आपका 5th हाउस है, 2nd हाउस है, 9th है, 11th है, 7th है। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर लड़की का गुरु, पहले ज़माने में हम इतनी पत्री नहीं देखते थे, अगर किसी लड़की का गुरु अच्छा है तो उसको टिक मार दिया जाता था कि ये लड़की बसा लेगी, ये लड़की अपना घर बसा लेगी, क्योंकि इसका गुरु स्ट्रांग है। गुरु का क्या मतलब होता है? सबको लेके चलना। समझ, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। मोदी जी किसी को जाके हग नहीं करते हैं, पर उनका माइंड ऐसे कि आप उनके साथ चल रहे हो। अच्छा। उनकी इमेज ऐसी, आप किस पे, आपको मोदी जी ने आपके घर आके थोड़ी बोला है कि मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा, या आपको हग किया, आपको बताया। ही इज जस्ट सेइंग एंड पीपल आर फॉलोइंग। दैट इज गुरु, दैट इज़ द एनर्जी। सो अगर लड़की का गुरु अच्छा रहेगा तो आप बिना ब्लाइंडली बोल देते थे पुराने पंडित जी कि कर दो, ये संभाल लेगी आपका घर। क्योंकि पहले के, अभी भी है कि चीज़ों को बना के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध ग्रह का गोचर हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या छोटे छोटे इम्पैक्ट और आ सकते हैं अगर लोगों की राशियों के ऊपर या लोगों के ऊपर अगर देखें तो? बुध ग्रह से देखिए, सबसे पहले मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने कोई भी अगर वाणी से काम रिलेटेड शुरू करना है, पब्लिक से रिलेटेड कोई काम शुरू करना है, जर्नलिज्म से, जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। जो लोग न्याय शास्त्र में हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, उनके केस उनके फेवर में आएंगे। इस समय 22 जून के बाद अगर आप कोई कोर्ट केस फाइल करते हैं, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप वो जीत सकते हैं। इस तो अभी जो सोना चांदी का भाव बढ़ेगा तो इसमें चांस ले सकते हैं लोग? बिल्कुल लेना चाहिए। छोटा से छोटा आप ETF लो, आप 10,000 लगाओ, 5,000 लगाओ, बाय इट।
जिसके पास जितना भी है, आप एक बार सीखो तो सही कि होता क्या है, आप अंदर जाके तो देखो कि और क्या अगर है। स्टॉक्स में देखें तो कौन कौन से स्टॉक में पैसा लगाना मैंने सही आपको रहेगा? बताया फार्मा, फार्मा के FMCG, बिल्कुल रियल एस्टेट, सोलर एनर्जी ऑलरेडी सबको पता है, सोलर में आने वाला फ्यूचर, सोलर डिफेंस तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी है डिफेंस इज गोइंग टू राइज। और लैंड्स के अंदर लैंड रियल एस्टेट ना, हाँ रियल एस्टेट शूट करेगा। जैसे अभी प्राइस, प्रॉपर्टी के प्राइस डिप हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है, बट इंडिया में स्पेशली इस साल और अगले साल जब गुरु मीन में आएंगे, इंडिया में रियल एस्टेट विल बूम। अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, मुझे पता है रियल एस्टेट वाले बहुत परेशान हैं, डील्स नहीं हो रही हैं लोगों के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लोग पैसा बाहर निकाल नहीं रहे हैं, हर कोई डरा हुआ है कि क्या सिचुएशन है। पर जैसे ही गुरु सिंह में आएंगे, भारत में रियल एस्टेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। काफ़ी समय से कोई शादी का प्लान कर रहा है, क्या अब इतने बड़े गोचर में अगर वो कोई शादी करना चाहता है तो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है मैरिज तो हमेशा ही प्रॉफिटेबल होती है, इसमें कोई नहीं? कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अभी नहीं शादी करनी, 2 साल बाद करनी है, 3 साल बाद करनी है। नहीं, देखिए हम जो कर्क राशि होती है ना, हम बोलते हैं वो, अगर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, अगर प्रश्न आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आपका चार्ट नहीं है मेरे पास है, आप आए मैम मेरा प्रश्न है, और अगर मेरे उस समय प्रश्न बनाते से मेरी कर्क राशि उदित हो गई, मतलब लगन में कर्क राशि आ गई, तो आपका यस है। इतनी प्योर राशि हम इसको बोलते हैं कि पवित्र राशि है। तो अगर इस समय कर्क में है, आप किसी को प्यार करते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप रिश्ते को निभा देंगे इस साल। अगर आप करेंगे ना, गुरु भी स्ट्रांग है, तो गुरु मतलब कमिटमेंट। अगर मैंने आपको कमिटमेंट दे दी कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप उस कमिटमेंट को निभाएंगे। मैं थोड़ी सी बातें, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स हैं, इनके बारे में करता हूँ। जैसे आपने भी बताया था कि रील्स वगैरह वायरल होंगी, बिल्कुल होंगी, तो क्योंकि जो जेनजी जनरेशन है वो तो सारी इसके अंदर आई है, जो बड़े बिजनेसमैन है वो भी आजकल कंटेंट बना रहे हैं, तो इनका समय कैसा रहेगा अभी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो कर्क है ना, वो देखिए वो काल पुरुष का हृदय है, हार्ट है, हार्ट चौथी राशि है ना, मतलब 1 2 3 4, तो हार्ट है। तो जो भी कंटेंट आप लोगों के दिल को छू देंगे ना, इमोशन से, सच्चे इमोशन से बात करेंगे, दिल को छूने वाला कंटेंट बनाएंगे, जिस कंटेंट में लोगों के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस होंगे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड जो पॉडकास्ट बनेंगे, अगर आप सही तरीके से बना रहे हैं, वो 100% हिट होंगे, स्पेशली इस जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। बिल्कुल हार्ट पर, दिल से बनाने हैं इस बार, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक रखनी है ऑडियंस। अच्छा, इसमें एक ये भी होता है कि एकदम से वायरल हो जाते हैं बहुत ही, उसमें राहु चाहिए, हाँ उसमें हमें स्ट्रॉन्ग राहु चाहिए। जिसके भी पत्री में, ये एक बेसिक रूल रहेगा, जिनकी भी पत्री में शुक्र राहु इकट्ठे है ना, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, केंद्र में है, जैसे प्रियंका चोपड़ा का आप चार्ट देखिए, करीना कपूर, इन लोगों के शुक्र राहु इकट्ठे हैं 4th में 7th में, ये लोग ना नेक्स्ट लेवल पे हिट होते हैं। मतलब आप उनकी जो अदाएं हैं, उनकी जो ग्लैमर है, वो क्योंकि राहु ना माया है, माया है, तो माया बहुत, और वो शुक्र एक लड़की है, तो लड़की को माया पूरा, आपने उसको पूरा मेकअप कर दिया है, वो जो वो निकल के आएगा ना, हो सकता है वो रियल में वो नहीं है, बट जो आंखों को देखने को मिलेगा वो बहुत ही अलग लेवल का होगा। तो शुक्र, अगर आप जो भी पॉडकास्टर्स हैं, अपने साथ एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर रखिए जिसका शुक्र राहु इकट्ठा है। अगर आपकी टीम है तो चेक करवाइए, एस्ट्रोलॉजी उसका चेक देखिए, जिसका भी शुक्र राहु इकट्ठा है, आप में से वो नखरे भी कर रहा है तो भी उसको पकड़ के रखिए कि भाई तू है तो हम सबके ऊपर जाने के चांस, यही होता है। ये दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं चाणक्य नीति, तो उसको पकड़ के रखिए। तो क्या करना होगा अगर अचानक से किसी को वायरल होना हो, या अचानक से करोड़पति अगर बनना हो? अचानक से करोड़पति बनना हो तो अचानक से करोड़पति बनना है तो एक, मैं इसमें छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी। पता है क्या होता है, जब हम, बहुत लोग ये बोल भी चुके हैं, बट शायद ये जेन ज़ी को भी हेल्प करे और बहुत सारे बच्चों को हेल्प करे। अपने ना, हम लोग क्या होता है, हम बचपन से ना ऐसे ही बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स जब हमें बोलते हैं कि देखो हमने कितनी मेहनत की, हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, बेटा तू क्या करेगा, हम इतने ही रह जाएंगे। या बहुत बार हमें ये भी सिखाया जाता है ना, जो लोग मिडिल क्लास होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, वो बड़े कनिंग होते हैं, वो बड़े रूड होते हैं, उनमें बड़ी अकड़ होती है। ये सब थॉट्स हटा देने चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर चार्ट। हॉरोस्कोप तो बाद में मैं आई, क्योंकि देखिए ज्योतिष ना 3 चीज़ों से चलता है, देश, काल और पात्र। ठीक है, यहाँ का देश, यहाँ का समय, आज से 50 साल पहले औरत काम नहीं करती थी तो उसके भी तो राजयोग थे ना, तो राजयोग कहाँ से आते थे, उसका पति देता था। आज वही राजयोग औरत खुद कमा रही है, तो पत्री तो वही रही, बट
काल बदल गया, समय बदल गया, काल बदल है ना। तो ऐसे ही देश बहुत, तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या सिखाया जाता है, गरीबी को पूजा जाता है। हम लोग ऐसे ही बड़े होते हैं। आप सॉरी टू से बट आप योगी महंतों के पास जाइए, साधुओं के पास जाइए, वो कहते हैं श्रद्धा में रहो, सबूरी में रहो, और उसके बाद वो ये खुद हमें ये बोल रहा है, बट वेट कर रहा है कि कौन सा अमीर क्लाइंट मेरे पास आएगा और वो दक्षिणा देगा, क्योंकि उसका मंदिर तो उसने बनाना ना, मैंने श्रद्धा और सबूरी वाले ने उसका मंदिर नहीं बनाना है। हम शनि हैं उसके लिए, हम उसके नीचे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आप हमारे स्वामी हो आप। तो ये जो गरीबी को जो चेरिश करने की भावना है ना भारत में, ये खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल मनी खराब नहीं है, मनी आप कैसे कमा रहे हो वो तरीका अलग हो सकता है, बट मनी इज नॉट बैड। सब कुछ पैसा लेके आता है, आपके जीवन के जितने भी सुख हैं, लक्ष्मी जी को ऐसे नहीं पूजा जाता है, वो सारा कुछ पैसे लेके आता है। तो हर बच्चे को इट शुड बी टॉट इन द कॉलेज दैट मनी इज अ इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग थिंग इन योर लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना, आपको लव चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, वैसे ही बच्चे को ये बताना चाहिए पैसा होना अच्छी बात है, और सब अमीर खराब नहीं होते हैं, और अमीरों से चिढ़ना बंद कर देना चाहिए। आपके सर्कल में अगर आपका कोई, मैंने देखा बहुत लोग हम ऐसे ही करते थे बचपन में, अमीर है इसको छोड़ दो, ये तो शो ऑफ कर रहा है। नहीं, आप वहाँ रुके रहिए, उसके साथ रहिए, और धीरे धीरे रब ऑफ होता है, मैग्नेट से मैग्नेट अट्रैक्ट होती है। में भी ये होता है कि एग्जैक्टली जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, चलन है, वो अमीर लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं कि अमीर नहीं, है, अगर दोस्ती आपका नहीं अच्छा दोस्त है हाँ। तो उसके साथ रहिए, वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, वो आपको बताएगा कि दुनिया का नजरिया आप यहाँ तक देख रहे हैं, इट सडनली कि आपका कोई रिच फ्रेंड आया, उसने आपको जैसे इलास्टिक कोट की तरह खींचा कि भाई इससे ऊपर भी देख सकते हैं, दुनिया है। पर हम लोग क्या मिडिल क्लास में, या हम लोग इतनी सी दुनिया में ही रहते हैं। तो ये सबसे पहले ये थॉट एज अ जनरेशन, हाँ नहीं टूटेगा, तो वो हटानी है। उसके बाद आपके योग काम करते हैं, आपकी पत्री काम करती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। एंड नेवर हेट मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी को गाली नहीं देनी है कि पैसा हाथ की मैल है, नहीं बोलना है। हाँ बिल्कुल। सो आगे मैम, लव मैरिज की अगर बात करें तो जो लोग प्यार करते हैं या प्रेम में हैं, उन लोगों का क्या कैसे रहेगा आगे का जो समय सबसे पहले मुझे लगता है प्यार में ना, हम लोग ठीक है, हम लेट हो गए, बट प्यार में ना पाने की शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, ये मैं सूफिज्म से भी बताऊंगी, राधा कृष्ण का भी आप प्यार देखिए। प्रॉब्लम ये होती है ना, हमें लगता है कि प्यार कर लिया, अब इससे शादी करनी है, हो सकता है शादी के बाद प्यार का पूरा झंड बन जाए आपका, वो प्यार खत्म ही हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप किसी को कुछ प्यार कर रहे हैं, लेट इट बी एक्सपीरियंस, एक तो इसको अनुभव रहने दीजिए। अगर मैरिज हो रही है, आपको लगता है चीज़ें मेरे फेवर में जा रही हैं, आप सेट है, गो हेड। नहीं हो रही है तो जस्ट टेक इट विद द कि ज़िंदगी ने मुझे कुछ अनुभव देना था। और दूसरी बात, जेंजी के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँगी, सबसे पहले खुद से प्यार करिए। आप लोग प्यार में फेल क्यों होते हैं, हम लोग लड़के या लड़की, क्योंकि हमें लगता है कि कोई दूसरा आएगा, वो मुझे खुश करेगा, वो मुझे समझेगा, हाँ मेरे इमोशंस को समझेगा, मैं क्यों। अरे भाई पहले तुम खुद को तो समझ लो, क्योंकि आप किसी के ऊपर बोरी बन के नहीं लद सकते। जब आपने सोचा कि भैया मैं कोई और आएगा, वो मुझे कंप्लीट करेगा, इसका मतलब वो आदमी आपकी लाइफ से भाग जाएगा, कि उसको लगेगा भाई ये तो मेरे से ठीक, मतलब मैं इसको ठीक थोड़ी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको अपने आप को प्यार करना चाहिए, द वे आई एम, एंड आप बिलीव मी, आप अच्छे से अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद फूल बन जाएंगे। जब हम वीक रहते हैं ना, तो हम गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो लोग हमें अब्यूज़ कर सकते हैं, हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, या हमारे इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। तो जितने स्ट्रॉन्ग हम होंगे, पार्टनर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक हर कोई बराबर की टक्कर चाहता है ना। हाँ, लेकिन फिर भी तो ये समय कैसा है लव मैरिज जो लोग बहुत करना अच्छा चाहते हैं? टाइम है। देखिए, कर्क मीन्स इमोशंस, कर्क मीन्स हार्ट, कर्क मीन्स वाटरफॉल, कर्क मीन्स चलता पानी, लेक, दरिया, नदी, ये सब पानी है। नदी मीन्स इमोशंस, हीलिंग। तो इस समय लोगों के जो भी रिश्ते बनेंगे, उसमें हीलिंग रहेगी, उसमें कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। 12 राशियों में से हम कोई एक राशि ले जिसकी किस्मत चमकने वाली है, तो वो कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। हाँ, वृश्चिक भी और कर्क भी, इन लोगों के बल्ले बल्ले होने वाले। अच्छा, होने वाले वृश्चिक के बहुत, क्योंकि वृश्चिक के ना दोनों लक्ष्मी स्थान एक्टिवेट हो गए हैं, उनके 5th हाउस में शनि आ गए और इधर से गुरु आ गए, तो उनके बल्ले 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 होने वाले। मतलब
उनको कुछ ना कुछ करते रहना है। बिल्कुल, लोग वृश्चिक को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि स्कॉर्पियो है, बिच्छू है, बट आएगा। बिच्छू स्कॉर्पियो की ना बस एक मैं आपके पॉडकास्ट से बोलूँगी, स्कॉर्पियो की एक ही प्रॉब्लम होती है, उनको गुरु दोष होता है। गुरु दोष का मतलब है कि वो लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, मतलब अच्छा। उनकी फैमिली उन्हें हमेशा समझेगी कि ये बहुत सेल्फिश है, ये तो बहुत अपने बारे में सोचता है, तो उनमें गुरु तत्व का दोष होता है। तो जितने भी वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, ये उनका समय है, गुरु कर्क में आया है, वो अपने गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग करें, परिवार से जुड़ें। उनकी फैमिली उन्हें नहीं समझेगी, उन्हें लगेगा कि ये बहुत घमंडी है, ये बहुत एरोगेंट है, तो ये उनका समय है, इस समय वो गुरु तत्व से जुड़ें। और क्योंकि वो उनका दोष है, अगर वो नहीं सीखेंगे तो उन्हें अगली लाइफ में ये लेसन रिपीट करना पड़ेगा। और सावधान किन राशियों को रहना होगा इस समय? सतर्क रहें। ऐसी कौन सी राशि है? सतर्क रहें, ओके। सिंह लगन वाले सतर्क रहें हेल्थ के लिए, तुला लगन वाले अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहें थोड़ा सा। सिंह वाले हिडन कोई भी सीक्रेटिव बीमारी, अगर कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ है उसका चेक करवाएं, उसको अवॉइड नहीं करें। मतलब अगर कोई बीमारी या कोई किसी तरह की चीज़ उनके उसमें आ रही है तो उसको ज़रूर चेक करवाएं, उसको उस चीज़ से रहें। और जो वृषभ लगन वाले हैं वो अपने भाई बहनों की तरफ ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि उनका थर्ड हाउस। और जिन लोगों के रिश्ते मान लो टूट गए हैं, जैसे शादी भी टूट जाती है या नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, या अनबन रहती है रिश्तों के अंदर, तो उनको ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए क्या ये समय सही है? देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगी। जिसके भी रिलेशनशिप किसी से भी ख़राब है ना, आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। इस जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप जब भी सुबह उठें, इसको हम स्वर विज्ञान बोलते हैं, जब भी आप सुबह उठें आप देखिए आपकी कौन सी नासिका एक्टिव है, लेफ्ट या राइट। मान लीजिए उस समय मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव है, तो आपने लेफ्ट से सांस लिया, पेट में सांस रोका 10 सेकंड के लिए, और जिस भी व्यक्ति को आप मनाना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति से आपसे दूरी है, उसका नाम लेके बोलिए कि आप खुश रहो। आपको और कुछ नहीं बोलना है, बस कि वो व्यक्ति खुश रहे, और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। और जो आपने ब्रेथ सांस ली है वही पैर सबसे पहले ज़मीन पे रखिए। बिलीव मी, 6 मंथ्स के अंदर वो व्यक्ति या तो अच्छे से पूरी तरह आपको फॉरगिव कर देगा, या वापस आ जाएगा, या अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर देगा कि भाई ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये हुआ। ये छोटी सी चीज़ है, आप ये 6 मंथ्स करिए, इट विल गिव यू रिजल्ट। तो इसी तरह के और भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें और उपाय हैं जो इस समय लोगों को हेल्प करें उनको ग्रो करने के लिए? बिल्कुल, जैसे अगर कोई भी आदमी तीर्थ स्थान पे जाता है ना, तो तीर्थ स्थान पे जाने इस समय क्योंकि पानी की राशि है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ, चाहे आप छोटा सा सोने का इतना सा टुकड़ा, चांदी का इतना सा टुकड़ा, सिक्का, ज़रूर अपनी विश के साथ पानी में बहा के आए, पानी के अंदर बिल्कुल बहा के आए। और दूसरी बात, अगर आपका अच्छा टाइम आने वाला है ना, ज्योतिषी तो बाद में बताएगा, कुदरत आपको संकेत देती है किसी का भी। अगर आप खुद किसी तीर्थ स्थान पे गए जहाँ नदी है और आपको नदी से कुछ मिल गया, मान लीजिए आपको नदी से कोई छोटी सी मूर्ति मिल गई, मिलती है लोगों को, आपको छोटा सा कोई सिक्का मिल गया, आपको लोग दान करते हैं ना, तो वो पानी में डालेंगे तो किसी को मिलेगा, आपको छोटा सा कोई टुकड़ा मिल गया, 100% आपका टाइम बदलने वाला है, क्योंकि ये पानी का समय है। अगर आपको पानी से कुछ मिल गया इस समय, आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं, कहीं नदी के पास हैं, आपको कोई सिक्का मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, ये यूनिवर्स से सिग्नल है कि योर टाइम इज गोइंग टू चेंज। आपको किसी ज्योतिषी किसी की बताने की जरूरत नहीं, कुदरत ने आपसे डायरेक्ट 1-to-1 बात की है। तो थोड़ी सी हम ग्रहों की भी उपाय ले लेते हैं। बुध ग्रह के लिए और शनि ग्रह के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ओके, देखिए, अगर मर्क्यूरी को किसी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक तो आप बहुत सबको पता है बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। आपके घर में जितनी भी बहन हैं, बेटियां, कज़न्स हैं, उनको हिस्सा दीजिए। घर आ रही हैं, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, पैसा दीजिए, और ये वेस्ट नहीं होता है। आप ये सोचे, जैसे बहुत लोगों को लगता है हम क्यों दें, बट संसार में सब कुछ घूम के आता है। अगर आज आप किसी को 10 रुपये दे रहे हैं तो आपके पास 100 रुपये घूम के आएंगे। और जो ये होता है ना यूनिट हिजड़े जिनको हम बोलते हैं, इन लोगों को भी दीजिए पैसा। अच्छा। और इनको दुत्कारिए नहीं, इनको देख के कि क्या है, मैं नहीं बोली जो सड़क पे हर कोई खड़ा है उनको नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं, बट जो सही में है, अगर आप किसी वे में उनको, या जैसे थर्ड सेक्स है, जो अगर आजकल ऑफिस में बहुत सारे बायसेक्सुअल लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको हीन दृष्टि से नहीं देखिए, एक्सेप्ट देम द वे दे आर। ये बुध की सबसे बड़ी रेमेडी है, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल, बिकॉज बुध एक नपुंसक ग्रह है। नपुंसक मतलब ना वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है, पर इसका मतलब ये भी कि बुध बच्चा है, वो छोटा है, उसका माइंड अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो आप उस तरह के लोगों के साथ अगर आप सही से बिहेव करते हैं, आपका बुध नेचुरली ठीक हो जाएगा।
तो जो बुध है, बुध की जो राशियां हैं, क्या वो भी इसी तरह की पर्सनैलिटी लेके होते हैं लोग? नहीं, बुध में हाँ मिलेंगी। बुध में 2 राशियां पड़ेंगी, मिथुन और कन्या लगन वाली पड़ेंगी। तो मिथुन को अगर आप सब चीज़ों को पहले चिन्ह से देखना चाहिए। अगर मिथुन लगन को देखोगे तो उसमें कपलिंग है, एक लड़का एक लड़की है। अगर मिथुन का कभी भी आपने जेमिनाई का साइन देखा होगा ना, नेचुरल देखते हैं ना, वो कपल में होता है। तो वो क्या होता है कि मिथुन वाले को हमेशा कपल चाहिए। उसको वो अकेला नहीं रह सकता, वो भागेगा, वो डरेगा, उसको दो कपलिंग चाहिए। जैसे आप बहुत लोग देखिए ना अकेले खुश रहते हैं, हाँ, उसको हमेशा लगेगा कि चाहे मेरा फ्रेंड मेरे साथ हो, उसको हमेशा मस्ती करनी है, उसको हमेशा फ्रेंड्स चाहिए, उसको कपल चाहिए। उसमें इस तो मिथुन लगन वालों में ये चीज़ मिलेगी। और वो बहुत ज़्यादा ना सिटी लाइफ को पसंद करते हैं। न्यूयॉर्क में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, उसको अंदर नहीं रहना। अगर आप उसको बोलोगे कि छोटे शहर में जाके रह ले, पहाड़ों में रह ले, वो घबरा जाएगा। उसको मस्ती चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए, ट्रांजैक्शन चाहिए, पैसा चाहिए, कपलिंग चाहिए। ये मिथुन का ट्रेट मिलेगा। बिजनेस तो बड़े शहर पे ही होगा ना, अब आप गांव में बैठ के तो बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो उसको ये सब चीज़ें चाहिए होती है मिथुन वाले को। सो मैम काफ़ी टाइम हो गया और जाते जाते मैं आपसे एक पावरफुल रेमेडी लेना चाहूँगा। इतने बड़े गोचर में, इतने बड़े ग्रहों के, राशियों के गोचर में, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे अपना जो रिलेशनशिप है वो भी स्टेबल रहे, पैसा भी आता रहे और हेल्थ भी ठीक रहे? सबसे पहले मैं हेल्थ के लिए रेमेडी देना चाहूँगी जो भी लोग हैं, क्योंकि ये इस समय इतना पावरफुल गोचर है। जो भी लोग हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को गाय की सेवा करनी है। आप गौशाला में दान दीजिए, घास दीजिए, और किसी भी तरह, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो गाय के लिए काम कर रहे हैं। तो इस समय जो भी लोग हैं गाय के लिए काम करिए, एनवायरनमेंट के लिए काम करिए। एनवायरनमेंट में जैसे कूड़ा कचरा हम लोग दूसरों पे ब्लेम करते हैं, बट अगर आप किसी भी तरीके की हेल्थ की प्रॉब्लम ले रहे हैं तो आप इन चीज़ों में सपोर्ट कर सकते हैं। वाटर, गंगा की सफाई, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं पर ये बहुत काम, बहुत पुण्य दे सकती हैं आपको। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आप पैसे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यमुना की सफाई, जो भी सरकार बड़े बड़े काम उठा के रखी हुई है सरकार ने, उसमें आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए। ये मत सोचिए कि हम सरकार की हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी हेल्प कर रहे हो। क्योंकि कर्क राशि मतलब सफाई, कर्क राशि मतलब गाय का थन, कर्क राशि मतलब नर्चरिंग, कर्क राशि मतलब बहता पानी, कर्क राशि मतलब क्लीनिंग, गंगा की सफाई। रेखा जी यमुना की सफाई बोल रही हैं, उनमें सपोर्ट करिए, उसका पार्ट बनिए, उसका एनवायरनमेंट को साफ रखिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है अगर आप अपनी कर्क राशि को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ब्रह्मांड में कुछ फेंका वो वापस आपके पास आएगा ही। सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आज का गया है, और जो आपका नॉलेज है वो भी बड़ा अच्छा लगा हमें सुन के। पहली बार ऐसा पॉडकास्ट किया है जिसके अंदर सारा मतलब ग्रहों की बातें हमने की है, कैसे कैसे छोटे छोटे जो गोचर है उनके बारे में बातें की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।